तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम यहाँ पर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और आज मंगर है जनवरी की 22 तारीख 2020 यानी वारी। अगर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और बताई जाती है कि दख ब्लाद सूरीनाम से आज की खबरें हम आपके लिए फिर निकाल रहे हैं। और आज काम्बियो कोर्स $US से फसीफत तक है और एरो अख्त 3 है। तेल का दाम भी एक ही दम आपके सामने रख दें। ऑन लैदत गौतू के पास जो है तो सेस नीख न सेस तक है और डीसल सेस नीख न फेर तक। एरबे ए के पास ऑन लैदत है सेस सेस सीफ तक और डीसल का दाम है सेस फैफन फैफ तक। तो देखो ये भी आपको मालूम हो चला। हम आपको बता रहे हैं कि ओवर दरख मुस्तैन ऑन द ब्लूमटर्न यानी कि मुस्तैन जो है ब्लूमटर्न के हवाले कर दिया गया है। यह भी हम आपको बता रहे हैं कि वह blijven begroting 2019 stagneert TWK uitbetalingen universiteit। इसके बारे में अभी और हम आपके बताएंगे। तो ये जो है वह blijven begroting इस साल के वास्ते तो बाधा डाल रहा, मुसीबत पैदा करता है यूनिवर्सिटैट का uitbetaling TWK जो इन लोगों को मिलना चाहिए। यह भी बता दें कि बीबी एसर riskeert 15 jaar gevangenisstraf voor moord इसरा नज़ीर, यानी कि ये बीबी एसर जो इसरा नसीर को मौत के घाट उतारा है, यानी कि इनकी मृत्यु की है, न इनकी वजह से इनकी वफात हुई है। तो ओपन आंकलाकर शांता महादेव सोमवार को बीबी एसर मिगेल का को सजा की मांग की है 15 साल की अफ्तरक के साथ। ओपन मिनिस्टेरी बोल रहा है कि यह सबूती पेश हुआ है कि स्लाख्त ऑफर यानी कि जिनका हत्या की गई इसरा नसीर की ये सबूती दे गई कि यही यानी कि मिगेल का इनकी सबब है, इनका सबब है कि इनकी मृत्यु हुई यानी कि वफात पाई है इनकी वजह से। तो 15 साल की सजा की मांग की गई है। और ये जून की 6 तारीख गुजरे साल 2018 में करीबन 12:15 बजे सिपाही को ये खबर मिला कि गोली चला है मखैंता कनाल वैक में। और वहाँ पर जब सिपाहियों आए तो 35 साल की ये औरत बहुत सी गोली इनके सीने में पाई गई। मतलब ये है कि गोली इनके ऊपर चलाई गई है और बेबी एसर मिगेल का गोली चलाई है और इनकी वफात इस सबब से यानी कि गोली के सबब से, गोली इनके ऊपर चलाने के सबब से ये वफात पाई है यानी कि इनकी हत्या की गई है। और पुलिस ब्यूरो फ्लोरा पर ये आकर खुद अपने आप को सिपाही के हवाले किए और अब इनका जो समस्या है जज के सामने पेश हुआ। तो जज 15 साल की सजा की मांग की है अफ्तरक के साथ। हैवासे इस 5 jaar gehuwd met het slachtoffer 5 साल न इन लोगों की शादी की हुई थी। 18 फरवरी komt de advocaat aan het woord, de verdachte blijft aangehouden। तो अब भी सजा की मांग है लेकिन सजा अभी नहीं सुनाई गई है। तो 18 फरवरी को फिर से ये समस्या जज के सामने पेश होगी। drugsverdachte tracht zelfmoord te plegen, 43 साल का फ्राक्तवागन शोफर जो है, फ्राक्तवागन शोफर भैया फ्राक्तवागन चलाते चलाते थक गया शैलेंद्र ओ, इनको पकड़कर बंद कर दिया गया है द्रुकसाक में। चलाते चलाते थक गया तो सोचे लाओ अब कोका 2200 किलोग्राम कोकाइन ऑन द स्कैप न इतना 2200 heeft op zondag 20 januari getracht suicide te plegen in de cel, यानी कि भैया सुइसाइड अपने आप को मौत के हवाले, मौत के घाट उतारने की कोशिश किया। अब सोचे भैया फराक वाकन चलाते चलाते थक गए, धनवान न बन पाए और अब ये धंधा हम कोशिश किया करने के लिए और ये हमको मुसीबत दिया तो भैया जीना किस काम के। तो यही सोचकर शायद हो सकता है कि आदमी सोचा है अपने आप को न हत्या करने के लिए सुइसाइड यानी कि सुसाइड इन द सेल afdeling narcotica brigade में, और अपना हाथ को काटा है, अपना हाथ को काट लिया स्केर मैच से। और ये नारकोटिका ब्रिगादे को पता चला तो इनको एम्बुलेंस के जरिए स्पुत एजेंट हेल्प पहुंचाई गई जहां पर इनका इलाज की गई है और फिर से इनको लाकर सेल में
धकेल दिया गया। खनूम द अफदेलिंग, उसी अफदेलिंग पर जैन सिचुएशन स्ताबिल तनूमन, बोले अच्छा है, स्ताबिल है। जो इतना कुछ ज़्यादा खून था तो वो ज़्यादा खून निकल गया, अब स्ताबिल हो गया। बहरहाल दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है। 3 verdachte aangehouden in 2200 किलोग्राम कोकाइन। यही समस्या अब ये शफीर भैया अपने आप को मौत के घाट उतारने की कोशिश किया। फिर सिपाही न ये 10वीं आदमी को व्यक्ति को पकड़ा है इसी समस्या में। सिपाही इतवार की शाम के वक्त में फरवरी की 20 तारीख को इसी समस्या जो है 2200 किलोग्राम के सिलसिले में कोकाइन जो हाफन पर पकड़ा गया है। तो 35 साल का हेफ्तरक जो है, हेफ्तरक शफीर सुभान इग्रेक। अब देखो सुभान भैया को भी, सुभान भैया और ना afstemming met het barminister Subhan in het belang van het onderzoek en verzekering gesteld। भैया देखो onderzoek की वजह से जो जारी अभी तक onderzoek हो रहा है इसी सिलसिले में इनको भी पकड़कर सिपाही बंद किया। 10 लोग हो चुका है जो ये समस्या में जिन लोगों को पकड़ा गया है। और ये भी बता रहे onderwijzeres in drugzaak Magnar Huis। onderwijzeres भैया जो स्कूल पर बच्चों को सबक देता है, अगर ये हरकत आप करेंगे, ड्रग की धंधा आप करेंगे, तो कौन सी सबक बच्चों को आप देंगे, सिखाएंगे आप ड्रग्स इस्तेमाल करने के लिए। बहुत अफसोस की बात, ये कोशिश किया है न लुफ्तहाफन पर न 320 ग्राम कोकाइन जो है ले जाने के लिए, और ये सबूती पेश की गई जब इनको पकड़ा गया है। तो onderwijzeres देबोरा नोया, इनको 6 महीना की सजा की मांग की, 3 voorwaardelijk अफ्तरक के साथ और प्रूफ तय 3 साल के लिए, और एक खैल बूता यानी कि जुर्माना जो है SRD 500 का इनको लगाई गई। अगर नहीं भरेगी तो 1 हफ्ता की इनको सजा यानी कि हेख्तनिस। नोया सितंबर की 2 तारीख को लुफ्तहाफन पर इनको पकड़ा गया है। तो बोले onderwijzeres के काम करते करते भैया कोई फ़ायदा ना हुई, ना वहीं के वहीं हम रह गए, तो कोशिश किया कोकाइन से यानी कि धनवान बनने के लिए। बाकी देखो किस्मत की कुछ और मंजूरी था, ना बदकिस्मती इनकी थी कि पकड़ा गया है। जज के सामने पेश हुआ तो इनको जो इनका वकील है एडवोकेट रॉबी दंस, बहुत अजीज़ी की, बहुत चिरौरी की ना रेक्टर से जज के सामने बहुत चिरौरी की कि भैया इनको अगर हो सके तो छोड़ दे 3 महीना न अफ्तरक के साथ। तो बहुत सोच विचारे जज इनको छोड़ दिया और बोले है कि zij dacht dat de verdachte haar bloembolletjes had gegeven om deze naar Nederland mee। बोले हम सोचे ये हमके दे रहा ब्लूम बॉल, फूल की बॉल दे रहा, लेकिन बॉल तो कुछ और हो रहा। बॉल होने के लिए बॉल दिया था लेकिन बॉल ना हो पाया, वहाँ जाकर जेल में बॉल होने पड़ा। तो जज अब बोले कि अच्छा जब इतना है तो इनको जुर्माना वगैरह लगाकर इनको 3 साल की क्या कहते हैं उसको, 3 साल की इनको फॉरवर्ड प्रूफ तय दिया। 3 साल के प्रूफ तय देने के बाद तो बोले अच्छा जाओ जाओ घरे, फिर देखो कोशिश करो ना कि जो काम है तुम्हारा वो बेहतर तौर और तरीके से करने के लिए। फिर बताई जाती twee getuigen gehoord en semi-duikbootzaak। कांटोन रेक्टर इंग्रिड लच्छीचरण सोमवार को 2 सिपाहियों को इस समस्या में छानबीन यानी पूछताछ किए हैं दुइकबोट के, जिसमें फरदाख्त गोंसालेस सी, फर्नांडो पे, लुइस एर अल्नोंसो फे, क्रिस्टियान पे और आर्तुरो खे, रोसा बे और मार्गरीता बे, इन लोगों को जज के सामने पेश होने पड़ा। और पेश होने के बाद सिपाहियों ये बता रहे हैं द पुलिस मनन है आंदिल पंद फरदाख्तन बलिख्त, यानी कि जो इन लोगों का हरकतें हैं सिपाहियों सामने रखा जज का नंगा यानी कि पेश की गई है कि ये लोग की हरकतें किया कौन कौन सी इन लोगों की हाथ इस समस्या में है। Vorige zitting hadden de vervolging en de advocaten gerepliceerd en gedupliceerd। तो रिप्लिसेर डुप्लिसेर होते हुए दखवार्दिंग वगैरह न दखवार्दिंग के सिलसिले में कि और यहाँ पर बातचीत हुई इस सिलसिले में। तो एरविन कन्हाई रेक्टर का फराक हम तो दखवार्दिंग पार्सियल नीतक फरकलारन, यानी कि जो इसको सजा इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाई गई है तो इसको रद्द बदल करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सका। और बताई जाती है कि 8 फरवरी फिर से ये समस्या जज के सामने पेश होगा तो इन लोगों के साथ क्या होगा। और ये सभी बंद है और यानी कि जेल में बंद रहेगा जब तक ये समस्या जज इसमें कोई फैसला नहीं ले लेता है। यह भी हम आपको बता रहे हैं
प्रोफेसर नईपाल बता रिजल्तातन लेखनदार, यानी कि बोले जो हकीकत है सामने है। Overheidsplannen die in voorbereiding zijn om onze oever de weg naar zee te beschermen bestrijken ook het gebied waar professor शिवनाथ नेपाल zich afgelopen jaren voor heeft ingezet, यानी कि गुजरे हुए सालों में जिस तरह से ये आदमी सिलसिलावार यानी कि बातचीत किए गए है जो मुसीबत है वेखनार सी पर, इसके सिलसिले में तो बोले है कि हकीकत मैंने तो बता दिया है और 2015 dat er gevolgen van de overstroming maatregelen genomen moesten worden, यानी कि 215 से ये आदमी तभी से बता रहा है कि जो समस्या है यहाँ पर जो मुसीबत पैदा हो सकता है तो उसको चाहिए इस पर यानी कि इसको हिफाजत करने के लिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ कलईदाम जो है तो ज़्यादा पानी, तेज़ पानी और हवा चलने के सबब से ये मुसीबत पैदा कर सकता है। तो बता रहे हैं नेपाल अंतिम beslaat 600-800 meter. De aanplant van Nepal intiem beslaat 600-800 meter. Wij hebben niet gemerkt dat de opgeworpen kleidam is aangetast। बोले कि ये कोशिश किया है इसको बनाने के लिए ताकि ये मुसीबत न पैदा हो जो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये पेड़ पालो वगैरह अनप्लान जिसे लोग बोलते हैं तो ये लोग छानबीन किए तो पता चला है कि बहुत सी मुसीबत पैदा नहीं हुई, यानी कि तोड़ फाड़ नहीं हुआ इसका, उसी तरह से है यानी कि हिफाजत हो सकता है। Wegblijven begroting 2019 stagneert TWK-uitbetaling universiteit। Blanker बोले bestuur moet uitvoeren wat er is afgesproken। बोले bestuur जिस तरह से बातचीत की गई है यानी कि फैसला लिया गया है तो बोले चाहिए बुध जनवरी की 16 तारीख को यूनिवर्सिटैट bestuur ये आपस में मिलजुल कर बातचीत किए, ओवरलैग किए हैं vakbond और vakvereniging के साथ मिलकर। werknemers federatie universiteit का तो vertegenwoordiger technisch administratief personeel VWPU als vertegenwoordiger van het wetenschappelijk personeel van de universiteit, ये सभी के साथ मिलकर ये लोग बातचीत किए हैं। Organisatie ये जो universiteitsbestuur gegeven via de afdeling economische aangelegenheden van financiën यानी financiën के economische aangelegenheden के जरिए ये तमाम समस्या सामने पेश किया। और vrijdag 11 januari 2009 in zaken het niet uitbetalen van de salarisverhoging met terugwerkende kracht, यानी कि salarisverhoging जो इन लोगों को मिलना चाहिए था जनवरी की 11 तारीख को ये नहीं मिल सका। और सबब इसका यही है कि begrotingsbehandeling 2019 जो अब नहीं हो सका है, इसके सिलसिले में जो होना चाहिए ना, जो ठीक करना चाहिए ये ठीक नहीं हो सका और ठीक नहीं होता है। तो ये सबब है कि इन लोगों को इतना मुसीबत है कि अपना पैसा इन लोगों को नहीं मिल सकता। जोगी भैया क्या बोले, verder stappen ondernemen tegen Kasan Musdiran। आप जानते कसान मुस्दिरान जिसको ये इजाज़त नहीं था फरखनिंग देने के लिए, तो इनको फरखनिंग दिया गया है। तो बोले अब चाहिए इसके बारे में और छानबीन यानी कि फैसला लेने के लिए भैया जोगी ये बता रहा है। जो गलत काम करता है तो उसका नतीजा गलत है और उनको जुर्माना या सज़ा होना ज़रूरी भैया जोगी हकीकत है। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता हम आपके सामने रख दिए हैं, और जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो भैया वही फिर जहाँ नहीं ज़रूरी पड़ता आपको वहीं डाल देना। आप हर एक को री हिस्से और राज को हम शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।